हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले कुछ सत्रों में हमने परम गुरुदेव के जो प्रवचन श्रृंखला थी, जिसका नाम हुआ आर्ट ऑफ साधना, उसके बारे में हमने पढ़ा था और वैभव 41 हमने वहाँ पे समाप्त किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैभव 42, जिसमें परम गुरुदेव की कुछ छोटी छोटी लीलाएं बताई गई है। तो आइए हमारा पाठ शुरू करते हैं। तत्पूर्व प्रार्थना कर लेते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव समस्त गुरु परंपरा से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्ण नामदाता कीर्तनानंदवर्धनम् बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम पढ़ रहे हैं वैभव 42 और उसमें हम प्रथम कथा पढ़ेंगे श्रीधाम मायापुर में दिव्यता प्रकाश, जिसमें हमारे प्रिय गुरुदेव लिख रहे हैं। वर्ष 1994 के अंत में शीत ऋतु के समय एक दिन संध्या आरती के पश्चात मैं श्रील गुरुदेव के कक्ष में उनकी पीठ की मालिश करने गया, जैसे कि मैं प्रतिदिन किया करता था। संध्या के 7 बजे थे। उस दिन जब मैं श्रील गुरुदेव की पीठ की मालिश कर रहा था तो वह अकस्मात कहने लगे, मेरी पीठ पर बहुत तीव्र जलन हो रही है। मैं तत्क्षणात उनकी पीठ ध्यान से देखने लगा कि कहीं कोई लाल चींटी आदि तो नहीं है। उस समय मायापुर में बहुत ही कम वोल्टेज की बिजली आती थी। 100 वाट का बल्ब 0 वाट के बल्ब के समान प्रकाश देता था। मैं टॉर्च से श्री गुरुदेव की पीठ पर लाल चींटी अथवा कोई अन्य कीड़ा आदि ढूंढने लगा। मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा। मैंने उनसे कहा, यहाँ कुछ नहीं है, आपको क्या अनुभव हो रहा है? आपको जलन क्यों प्रतीत हो रही है? उन्होंने उच्च स्वर में कहा, हमारे किसी न किसी मठ में अवश्य ही कुछ घटित हुआ है। तत्पश्चात उन्होंने हरि भक्ति विलास के प्रथम विलास के एक श्लोक कहा, राज्ञी चामा त्यजा दोषा पत्नी पापम स्वभव भर्तरी तथा शिष्यार्जित पापम गुरु प्राप्नोति निश्चितम।
राजा को अपने मंत्रियों के दोष का, पति को अपनी पति के दोष का तथा गुरु को अपने शिष्यों के पापों का फल भोगना पड़ता है। मैं पुनः पढ़ता हूँ। राजा को अपने मंत्रियों के दोष का, पति को अपनी पत्नी के दोष का तथा गुरु को अपने शिष्यों के पापों का फल भोगना पड़ता है। कुछ असुविधा हुई है, जाकर अनुसंधान करो। मैंने मायापुर मठ के पुजारी रामहरि प्रभु से पूछा। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। मैंने जाकर श्रील गुरुदेव को सूचना दी। उन्होंने कहा कुछ न कुछ असुविधा अवश्य है। मैं मौन था। अगले दिन प्रातःकाल गोपीनाथ गौड़िया मठ बिहाला कलकत्ता से कृष्ण किंकर प्रभु का चैतन्य गौड़िया मठ मायापुर में फ़ोन आया। फ़ोन आने की सूचना मिलते ही मैं उसी समय चैतन्य गौड़िया मठ में पहुंच गया। 15-20 मिनट के पश्चात कृष्ण किंकर प्रभु का पुनः फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया, कल रात संध्या आरती के पश्चात मुझसे कुछ भूल हो गई, जिसके कारण घी के दीपक से गिरिराज जी के वस्त्रों में आग लग गई। मैंने उनसे पूछा यह कितने बजे हुआ? उन्होंने उत्तर दिया प्रायः 7 बजे। मैंने उनसे कहा यह चिंता का विषय है। कल संध्या के 7 बजे आधे घंटे श्रील गुरुदेव की पीठ में बहुत तीव्र जलन हो रही थी। कृष्ण किंकर प्रभु भयभीत हो गए और उन्होंने फ़ोन रख दिया। वापस लौटकर मैंने श्रील गुरुदेव को संपूर्ण घटना बतलाई। उन्होंने कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे किसी मठ में अवश्य ही कुछ दुर्घटना हुई है। तुम सभी त्रुटियां करते हो और भुगतना मुझे पड़ रहा है। तदनंतर श्रील गुरुदेव अपनी ध्यान साधना अनेक गायत्री करने लगे। चंदन यात्रा उत्सव के समय मायापुर में बहुत गर्मी हो जाती है। उस समय मायापुर में एयर कंडीशनर नहीं थे और पंखे के लिए भी बिजली नहीं आती थी। एक समय बहुत गर्मी थी। प्रातःकाल श्रील गुरुदेव अपने कक्ष में अनेक गायत्री कर रहे थे और मैं मठ के कार्यालय में बैठा था। उसी समय एक ब्रह्मचारी मेरे निकट आया और बोला, शीघ्र आओ, गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। वह कुछ चिंतित है। मैं उसी समय श्रील गुरुदेव के कक्ष में गया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही मैं प्रणाम करके उठा, उन्होंने तीव्र एवं क्रोधित स्वर में कहा, अभी मंदिर में कौन पुजारी है, उसको अभी यहाँ बुलाओ। मैंने श्रील गुरुदेव के कक्ष के प्रांगण से ही मंदिर के पुजारी को पुकारा। उसने मंदिर से बाहर निकलकर पूछा, क्या हुआ? मैं अभी विग्रह के वस्त्र परिवर्तित कर रहा हूँ। मैंने कहा, सब कुछ छोड़कर इसी समय इधर आओ, गुरुदेव तुम्हें बुला रहे हैं। पुजारी तत्क्षणात मंदिर से निकला एवं सीढ़ियाँ चढ़कर श्रील गुरुदेव के कक्ष में आया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्रील गुरुदेव ने उससे क्रोधित स्वर में पूछा, तुम लोग क्या सोचते हो, मेरे ठाकुर जी कोई लकड़ी का खिलौना है? तुमने गदाधर को अपनी बाई कोहनी क्यों मारी? यह सुनकर पुजारी स्तब्ध रह गया। श्रील गुरुदेव ने पुनः कहा, यदि तुम एक गृह त्यागी भक्त के रूप में ही प्रगति करना चाहते हो तो अभी जाकर गदाधर से क्षमा मांगो, अन्यथा तुम्हें दुखमय सांसारिक जीवन भोगने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पुजारी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह सावधानी पूर्वक एवं भयभीत अवस्था में श्रील गुरुदेव के कक्ष से चला गया। मैं भी श्रील गुरुदेव के वचन सुनकर अचंभित हो गया था। पुजारी के जाते ही मैंने श्रील गुरुदेव से कुतूहलवश पूछा, गुरुदेव आपको यह सब कैसे ज्ञात हुआ? मंदिर बंद है, सारी खिड़कियां भी बंद है।
मंदिर के गर्भगृह में भी कोई नहीं था, वहां पर केवल पुजारी ही है। फिर आपको यह सब कैसे ज्ञात हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, बाबा, गदाधर ने स्वयं आकर मेरे निकट अभियोग किया, अन्यथा मुझे कैसे ज्ञात होता? मैं तो 97 वर्ष का वृद्ध हूँ। तुम सबको लगता है कि मैं यहाँ बस बैठा हूँ और तुम लोग जो इच्छा वह कर सकते हो। परम भगवान मुझे सभी बात बताते हैं। इसीलिए प्रत्येक विषय का ध्यान रखो कि परम भगवान की सेवा में कोई त्रुटि नहीं हो। यदि त्रुटियां हुई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सर्वनाश हो जाबे। मैं रहूं अथवा नहीं रहूं, तुम्हें बहुत प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अगली एक लीला आती है, मायापुर मठ में चोरी। वर्ष 1995 में प्रारंभ में मैं गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर का मठाध्यक्ष था। एक दिन श्रील गुरुदेव ने मुझसे कहा, मैं अपनी देह वृंदावन में त्यागना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन के अंतिम दिन वृंदावन में ही व्यतीत करना चाहता हूँ। हमारे पास धन जन बल नहीं है, इसलिए वृंदावन में मेरी स्थायी निवास की व्यवस्था और वहाँ पर हमारे प्रचार केंद्र की स्थापना कैसे हो सकती है? जयपुर के राजा की वृंदावन में बहुत संपत्ति है। यदि तुम जयपुर जाकर सत्यनारायण प्रभु, जो के पूर्व सत्येंद्र भान चतुर्वेदी थे, जो आयकर विभाग के अधिकारी थे, उनसे मिलो तो तुम जयपुर के राजा तक पहुंच सकते हो। राजा हमारे लिए कुछ कर सकता है। मैंने जयपुर जाने का मन बना लिया। जयपुर जाने से पूर्व मैंने मठ का कार्यभार एक बांग्लादेशी नवीन भक्त रमेश को सौंप दिया। उन दिनों मठ में संकीर्तन भवन, शौचालयों आदि का निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए मैंने मजदूरों के लिए तथा अन्य आवश्यकताओं आदि के लिए रमेश को 3 ब्लैंक चेक हस्ताक्षर करके दे दिए। बिल्डिंग की सामग्री के प्रदायकों से मैंने कह दिया कि रमेश जो भी मांगे दे देना। तत्पश्चात मैं जयपुर जाने के लिए ट्रेन से दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैं पहाड़गंज में चैतन्य गौड़ीय मठ में ठहरा। दिल्ली आकर मैंने मायापुर फ़ोन किया। मुझे ज्ञात हुआ कि रमेश मठ से सारे पैसे लेकर भाग गया है और उसका कुछ पता नहीं है। वह मठ के कार्यालय की सारी नकदी और दान पात्र का सारा पैसा लेकर भाग गया था। उसने चेक के बदले सप्लायरों से भी नकद पैसा ले लिया था। उसने सप्लायरों से कह दिया कि बोधायन महाराज ने मुझसे कहा है कि अभी हमें नकद पैसों की आवश्यकता है, इसलिए तुम अभी पैसे दे दो और बाद में इन चेक से अपने पैसे ले लेना। कुल मिलाकर रमेश 95,000 रुपये लेकर भाग गया था और उसका कहीं पता नहीं चला। मैं चिंता में पड़ गया कि मेरी असावधानी और मेरे द्वारा अनुचित लोगों को दायित्व देने के विषय में श्रील गुरुदेव क्या सोचेंगे। मैंने दिल्ली से जयपुर जाने के स्थान पर फ़ोन से ही सत्यनारायण प्रभु से बात की और उन्हें श्रील गुरुदेव की इच्छा बतलाई। तत्पश्चात मैंने दिल्ली से हावड़ा जाने वाली अगली ही ट्रेन पकड़ ली। अगले दिन दोपहर के समय मैं मायापुर पहुंच गया और श्रील गुरुदेव के निकट गया। मुझे देखते ही वह हंसते हुए कहने लगे, भगवान का न्याय बहुत अच्छा है। मैं उनका अर्थ नहीं समझ पाया। उन्होंने पुनः कहा, एक चोर ने हमें धन दिया और दूसरा उसे लेकर भाग गया। तब मैंने कहा, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, कृष्ण चोर है। वह वृंदावन वासियों के घर से माखन चुराते थे।
उन्हीं कृष्ण ने हमें संकीर्तन भवन बनाने के लिए धन दिया और दूसरा चोर रमेश यहाँ एक दायित्व वहन करने वाले भक्त के रूप में आया और उस धन को चुराकर भाग गया। इसलिए हिसाब बराबर हो गया। अब हम सभी को कीर्तन करना चाहिए और भगवान पुनः हमारे भोजन का प्रबंध करेंगे। वास्तव में उस समय मठ में भोजन के लिए भी धन अवशेष नहीं था। श्रील गुरुदेव ने देखा कि मैं अभी भी चिंतित था, तब उन्होंने अंग्रेजी में कहा, मनी लॉस नथिंग लॉस, बट आवर कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। So we have to be good devotee for our future generation to expand Lord Chaitanya's living mission. अर्थात धन की हानि कोई हानि नहीं है, किंतु यदि हमारे चरित्र की हानि हो गई तो समझो सब कुछ चला गया। अतः हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श भक्त बनना चाहिए, जिससे भगवान चैतन्य का प्रेमा भक्ति अभियान वर्धित हो सके। अगली एक छोटी सी लीला है। संध्या आरती के पश्चात सभी भक्त श्रील गुरुदेव को प्रणाम करने जाते थे। मदन गोपाल नाम का एक 12 वर्ष का भक्त था। वह श्रील गुरुदेव के निकट आने से भय करता था। एक दिन श्रील गुरुदेव ने संध्या आरती के पश्चात मदन गोपाल को अपने कक्ष में देखकर मुस्कुराते हुए तथा विनोद करते हुए उससे कहा, बहुत दीर्घ समय से मैंने तुम्हारी शिखा नहीं देखी। मदन गोपाल तत्क्षणात अपने मस्तक की शिखा वाले केशों को दिखलाते हुए श्रील गुरुदेव से कहने लगा, क्यों गुरुदेव, क्यों गुरुदेव, मैंने शिखा रखी है, मैंने शिखा रखी है। श्रील गुरुदेव उच्च स्वर से हंसने लगे। तत्पश्चात श्रील गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे चारों ओर यह सब मूर्ख भक्त है, तुम्हें कुछ समय देखकर इन्हें सिखाना चाहिए। ऐसा कहते हुए श्रील गुरुदेव उच्च स्वर से हंस रहे थे। एक दिन जुलाई 1995 में श्रील गुरुदेव की शैया के नीचे एक सर्प आ गया। मदन गोपाल ने श्रील गुरुदेव की शैया के नीचे सर्प देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सांप सांप। वह जोर जोर से उछल रहा था। श्रील गुरुदेव भयभीत होने के स्थान पर हंस रहे थे। मदन गोपाल एक लाठी लेकर सर्प को मारने का प्रयास करने लगा। यह देखकर श्रील गुरुदेव कहने लगे, नहीं नहीं, सांप को मत मारो, यह अपने आप चला जाएगा। सर्प द्वार की ओर आकर बाहर चला गया। मदन गोपाल ने उस सर्प की ओर से अपनी तीव्र दृष्टि तब तक नहीं हटाई जब तक कि वह सर्प श्रील गुरुदेव के कक्ष से बाहर नहीं चला गया। आगे गुरु महाराज एक विशेष बात बताते हैं। जिस लीला में परम गुरुदेव ने हमारे प्रिय गुरु महाराज की घोर विपत्ति से रक्षा की थी। मायापुर मठ में संकीर्तन भवन का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा था। वहां के लिए कुछ बिजली के सामान की आवश्यकता थी। एक दिन मैं यानी हमारे गुरुदेव सरकारी बस से मायापुर से कलकत्ता गए। कलकत्ता में संपूर्ण दिवस हमारे गुरुदेव ने बिजली का सामान क्रय किया और उनके निकट 2 बैग भरकर सामान हो गया था। रात्रि हो जाने के कारण गुरुदेव मायापुर जाने के स्थान पर चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता चले गए। रात्रि के 8 बज चुके थे। अगले दिन प्रातःकाल उन्होंने एस्प्लेनेड से सीधे मायापुर की सरकारी बस पकड़ी। वे प्रातःकाल 6 बजे ही एस्प्लेनेड पहुंच गए थे। बस में ड्राइवर कंडक्टर कोई नहीं थे। बस खाली खड़ी हुई थी।
1 घंटे के पश्चात ड्राइवर कंडक्टर आए और वहां से बस चली। विलंब से बस चलाने के कारण बस को निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ड्राइवर कलकत्ता से शहरी क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से बस चला रहे थे। बस बहुत तीव्र गति से वीआईपी रोड पर चल रही थी। जब बस एयरपोर्ट के निकट दमदम पहुंची तो ड्राइवर ने एक दूसरी बस को ओवरटेक करने का प्रयास किया। जैसे ही ड्राइवर ने ओवरटेक किया तो उसे सड़क के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उस व्यक्ति को बचाने के लिए ड्राइवर ने बस तीव्रता से बाईं ओर घुमा दी और बस एक गड्ढे में चली गई। बस की गति इतनी तीव्र थी कि उसने शीघ्रता से बस को दाईं ओर घुमाया तो वह गड्ढे से निकलकर वापस सड़क पर आकर डिवाइडर से टकरा गई। बस का बायां पहिया डिवाइडर में धंस गया और बस रुक गई। आधी बस डिवाइडर के इस ओर और आधी बस डिवाइडर के दूसरी ओर विपरीत दिशा की सड़क पर थी। ड्राइवर मूर्छित हो चुका था। सभी लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। गुरुदेव कहते हैं, मैंने बस में देखा, प्रत्येक व्यक्ति को चोट लगी थी और कुछ की मृत्यु भी हो गई थी, किंतु सौभाग्यवश मुझे एक खरोच भी नहीं आई। मुझे लगा जैसे कोई मेरी रक्षा कर रहा था। मैं तत्क्षणात बस के नीचे उतर गया। चारों ओर लोग एकत्रित हो गए और पुलिस आ गई। तभी मुझे स्मरण हुआ कि 10,000 रुपये के बिजली के सामान से भरे मेरे दोनों बैग बस में ही रह गए थे। मैं बस की ओर दौड़ा, किंतु पुलिस ने मुझे रोक दिया। अपनी टिकट दिखाते हुए मैंने उन्हें बताया कि मैं इसी बस का यात्री हूँ। पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उसी बस का यात्री था और मुझे तनिक भी चोट नहीं लगी। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे बिजली के सामान के 2 बैग बस में हैं और वह मुझे उन्हें दे दें। पुलिस ने बस में से मेरे दोनों बैग लाकर मुझे दे दिए। मैं दूसरी बस पकड़ने का विचार कर रहा था, किंतु बहुत भयभीत था। मेरे निकट कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए मैं दूसरी सरकारी बस पकड़कर नवद्वीप रेलवे स्टेशन आ गया। रिक्शे के द्वारा नवद्वीप घाट और नाव से गंगा पार कर मायापुर घाट पहुंचा। मुझे प्रातःकाल 10 बजे मायापुर घाट पहुंचना था, किंतु मार्ग में हुई असुविधा के कारण मुझे वहां पहुंचने में दोपहर के 1:30 बज चुके थे। मायापुर घाट से मैं पैदल ही गोपीनाथ गौड़िया मठ की ओर चल पड़ा। मार्ग में श्रील भक्त्यालोक परमहंस गोस्वामी महाराज के षडभुज मंदिर के निकट मैंने अपने गुरु भ्राता श्यामल कृष्ण ब्रह्मचारी, जो कि वर्तमान में श्रीपाद श्यामदास बाबा जी महाराज बने हैं, तथा मदन गोपाल ब्रह्मचारी, गौर कृष्ण ब्रह्मचारी और अन्य भक्तों को अपनी ओर आते हुए देखा। मुझे देखते ही श्यामल कृष्ण ब्रह्मचारी चिंतित होकर मुझसे पूछने लगे, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैंने कहा, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई? श्यामल कृष्ण ब्रह्मचारी ने कहा, हमें श्रील गुरुदेव ने बताया। श्रील गुरुदेव अनेक गायत्री करते करते अकस्मात कहने लगे, बोधायन बच गया, बोधायन बच गया। श्रील प्रभुपाद और नृसिंह देव की कृपा से वह सुरक्षित है। श्रील गुरुदेव ने ही हमसे कहा है, जाकर बोधायन का अनुसंधान करो। जैसे ही बोधायन तुम्हें मिले मेरे निकट लेकर आना। यह सब सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मठ में पहुंचकर मैं श्रील गुरुदेव के निकट गया। उन्होंने मुझसे कहा, आज श्रील प्रभुपाद और नृसिंह देव की को खीर अर्पित करो। बस दुर्घटना का संपूर्ण दृश्य अभी भी मेरे मस्तिष्क में व्याप्त था। श्रील गुरुदेव के वचन सुनकर मैं निश्शब्द था
अगले दिन मैं प्रातःकाल 10 लीटर गाय का दूध, 1 किलो चावल, किशमिश, काजू, बताशे और मिश्री लेकर जलंगी नदी पार करके बस पकड़कर नरसिंहपल्ली गया। वहां पहुंचकर मैंने श्रील गुरुदेव के आदेशानुसार स्वयं खीर पकाई और उसे ब्राह्मणों को नरसिंहदेव को भोग लगाने के लिए दिया। भोग लगाने के पश्चात ब्राह्मणों ने भी खीर प्रसाद का सेवन किया। शेष खीर प्रसाद मैं अपने मठ में ले आया। मठ में आकर मैंने श्रील गुरुदेव को खीर प्रसाद दिया। तदनंतर सभी भक्तों ने खीर प्रसाद का सेवन किया। हमने श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु कीर्तन भी गाया। उस दिन श्रील गुरुदेव ने स्वयं मेरी यानी हमारे प्रिय गुरुदेव की रक्षा की। गुरुदेव कहते हैं, मुझे नवीन जीवन दिया था। एक और लीला का पाठ हम लोग करेंगे। नहीं, कुछ ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन हम लोग 2 लीलाएं और पढ़ेंगे। एक वर्ष 1996 के कार्तिक मास में श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज रुद्रद्वीप गौड़िया मठ मायापुर में व्रत का पालन कर रहे थे। श्रील गुरुदेव गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर में थे। उसी समय श्रील भक्ति भ्रमर परमानंद तीर्थ महाराज के एक शिष्य ने मुझसे श्रील गुरुदेव से संन्यास दीक्षा दिलवाने का निवेदन किया। उनकी संन्यास दीक्षा के अवसर पर मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य से दिल्ली आना पड़ा, इसलिए मैंने संन्यास दीक्षा का कार्यभार एक दूसरे भक्त को सौंप दिया। परमानंद तीर्थ महाराज के वह शिष्य प्रातःकाल अपने साथ बस भरकर दीक्षा के लिए आ गए। उन्होंने ही प्रसाद की व्यवस्था की थी और मठ में उनकी दीक्षा की सभी प्रस्तुतियां चल रही थी। श्रील गुरुदेव अनेक गायत्री कर रहे थे। अपनी गायत्री पूर्ण होने पर उन्होंने देखा कि संन्यास दीक्षा के इच्छुक उस भक्त ने पहले ही अपना मुंडन करवा लिया था और संन्यास दीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रील गुरुदेव ने कहा कि यदि यह सत्य है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, तो यह भी सत्य है कि मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा नहीं दूंगा। उस भक्त ने श्रील गुरुदेव को मनाने का प्रयत्न किया। उसने कहा कि उसके साथ बहुत सारे भक्त आए हैं, उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और प्रसाद भी बन रहा है। किंतु श्रील गुरुदेव ने कहा, तुम अपना सारा सामान लेकर जा सकते हो। मैं इस उद्देश्य से मंदिर में प्रसाद उत्सव नहीं करना चाहता। तब उस भक्त ने कहा, यदि ऐसा हुआ तो मैं संपूर्ण वैष्णव समाज में किसी को भी अपना मुख दिखाने योग्य नहीं रहूँगा। श्रील गोस्वामी ने कहा, यह तुम्हारी समस्या है। उस भक्त ने कहा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। श्रील गुरुदेव ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस प्रकार श्रील गुरुदेव नियमों के प्रति संपूर्ण निरपेक्ष थे। तदनंतर उस भक्त ने रुद्रद्वीप गौड़िया मठ में जाकर श्रील संत गोस्वामी महाराज को संपूर्ण घटना बतलाई। श्रील संत गोस्वामी महाराज देवानंद गौड़िया मठ के भक्ति वेदांत आचार्य महाराज के साथ श्रील गुरुदेव के निकट आए। उन दोनों ने श्रील गुरुदेव से निवेदन किया, ऐसा प्रतीत है कि यदि आपने उसे संन्यास दीक्षा प्रदान नहीं की तो आज वह आत्महत्या कर लेगा। यह सुनकर श्रील गुरुदेव ने कहा, मैं उससे पहले ही कह चुका हूँ कि यह उसकी इच्छा है, मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता। तब विनम्र भाव से करुणापूर्वक श्रील संत गोस्वामी महाराज ने श्रील गुरुदेव से पूछा, महाराज, यदि आप उचित समझे तो उस भक्त की जीवन रक्षा के लिए क्या मैं उसे संन्यास दे सकता हूँ? श्रील गुरुदेव ने कहा, यह आपकी इच्छा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहता। अंततः
श्रील संत गोस्वामी महाराज ने उस भक्त को संन्यास प्रदान कर दिया। कुछ समय पश्चात ज्ञात हुआ कि उस भक्त को किसी गंभीर अपराध के कारण कारागार में दंड भुगतना पड़ा। इस प्रकार श्रील गुरुदेव बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें उस भक्त के आंतरिक भाव का बहुत पहले अभ्यास हो गया था। श्रील गुरुदेव प्रायः कहते थे, तुम सब सोच रहे हो कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ और पागल हूँ। हो सकता है कि यह सत्य हो, किंतु मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं है। मैं केवल वही करता हूँ जो मुझ पर कृपा करके मेरे गुरुदेव मुझे करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक समय बागन गोदा जुजर साहा हावड़ा से दो भक्त गोपीनाथ गौड़िया मठ आए थे। उनमें से एक भक्त ने श्रील गुरुदेव से परमहंस बाबा जी दीक्षा ग्रहण करने की और दूसरे भक्त ने हरिनाम एवं मंत्र दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। उन दोनों को देखकर श्रील गुरुदेव ने बाबा जी दीक्षा के इच्छुक भक्त की ओर देखकर कहा, मेरे अनुसार आप तो बाबा जी दीक्षा के योग्य है, किंतु आपके साथी को हरिनाम एवं मंत्र दीक्षा के योग्य होने में अभी समय लगेगा। बाबा जी दीक्षा इच्छुक भक्त को परमहंस बाबा जी की दीक्षा प्राप्त हुई, किंतु दूसरे व्यक्ति जो कि एक व्यापारी थे, उनको हरिनाम एवं दीक्षा कुछ भी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए मेरे अनुसार श्रील गुरुदेव का अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद तथा परम भगवान से निगूढ़ संबंध था। इसलिए वह उन सभी विषयों को भी स्पष्ट देख पाते थे जो हम नहीं देख सकते। वह प्रत्येक अवस्था में वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकते थे, क्योंकि उनके नेत्र प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण थे। हमारा समय हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी लीला बाकी है, वो हम लोग पूरी कर लेंगे ताकि यह संपूर्ण अध्याय समाप्त हो जाए। अगले सत्र में अगला अध्याय पढ़ेंगे। वर्ष 1996 में जन्माष्टमी एवं राधाष्टमी के निकट का समय था। एक समय मायापुर में श्रील गुरुदेव के एक शिष्य माधव प्रभु दोपहर में गंगा स्नान के लिए गए थे। सामान्यतः वह हॉलैंड के अर्जुन प्रभु, स्लोवेनिया के पीताम्बर प्रभु और न्यूयॉर्क के जगदीश प्रभु के साथ दोपहर में गंगा स्नान के लिए जाते थे। वह सभी परस्पर चर्चा करते थे कि एक दिन वह नवद्वीप घाट तक तैरकर गंगा पार करेंगे। उस दिन पीताम्बर प्रभु और अर्जुन प्रभु तो गंगा स्नान के लिए पहुंच गए, किंतु माधव प्रभु को पहुंचने में कुछ विलंब हो गया। जब माधव प्रभु गंगा के तट पर पहुंचे तो वह लोग माधव प्रभु से कहने लगे, आज हम तैरकर गंगा पार गए थे और तैरकर ही लौट भी आ गए। माधव प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं भी अभी तैरकर गंगा पार करता हूँ। माधव प्रभु भी तैरकर गंगा के दूसरे तट पर पहुंच गए। दूसरी ओर पहुंचते ही उन्होंने हाथ उठाकर संकेत किया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अर्जुन प्रभु और पीताम्बर प्रभु ने उन्हें दूसरी ओर पहुंचते हुए देखा और कुछ उत्सव होने के कारण वह लोग मठ में वापस लौट आए। माधव प्रभु भी उत्सव होने के कारण बिना विश्राम किए तैरकर उसी समय ही वापस चल दिए। तैरते तैरते आधे मार्ग पहुंचकर उन्हें बहुत अधिक क्लांति होने लगी। गंगा का प्रवाह बहुत तीव्र होने के कारण वह नदी पार नहीं कर पा रहे थे। जल का प्रवाह उन्हें जलंगी नदी की ओर धकेल रहा था। नदी किनारे कोई नहीं था और वह नदी के दूसरी ओर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। अंत में अपने प्राणों को संकट में देखकर वह गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव, मैं बहुत मूर्ख हूँ, किंतु मैं अभी मरना नहीं चाहता। यह सब मेरी मूर्खता के कारण ही हुआ है।
कृपया मेरी सहायता करो। मैं अपने प्राणों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। माधव प्रभु डूबते हुए श्रील गुरुदेव का स्मरण कर रहे थे। उनके मस्तिष्क में ऐसा दृश्य चल रहा था कि श्रील गुरुदेव अपनी शैया पर बैठकर हरिनाम कर रहे थे। साथ में वह तट की ओर जाने का भी प्रयास कर रहे थे, किंतु वह बहुत कठिन था। वह गुरुदेव के साथ साथ गंगा देवी और भगवान कृष्ण से भी प्रार्थना कर रहे थे, कृपया मेरी रक्षा करो। वह गंगा के असुरक्षित क्षेत्र से केवल 30 मीटर दूर रह गए थे। इसी क्षेत्र में गंगा का प्रवाह बहुत तीव्र होता है तथा इसी क्षेत्र में नौका चलती है। यदि वह इस क्षेत्र में पहुंच जाते तो उनका बचना असंभव था, किंतु वह संपूर्ण बल से नदी के दूसरे तट की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। तभी नदी में उगे हुए कुछ पौधे उनके हाथ में आ गए, जिनकी सहायता से वह मायापुर की ओर गंगा किनारे पहुंच गए। वह इतना अधिक क्लांत हो चुके थे कि गंगा से बाहर निकलते ही भूमि पर गिर पड़े। वह अपनी भुजाओं और फेफड़ों को पुनः बल प्रदान करने के लिए 10-15 मिनट तक भूमि पर ही पड़े रहे। वह विचार कर रहे थे कि आज मैंने कितना मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। अंततः वह रेत से परिपूर्ण गमछे में ही गोपीनाथ गौड़िया मठ वापस लौट आए। मठ में आकर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात वह श्रील गुरुदेव के कक्ष में गए। उन्होंने देखा कि श्रील गुरुदेव शैया पर बैठकर अपनी तुलसी माला पर हरिनाम जप कर रहे थे। माधव प्रभु ने श्रील गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। तत्क्षणात ही श्रील गुरुदेव जप रोक कर माधव प्रभु की ओर गंभीरता पूर्वक देखने लगे। श्रील गुरुदेव ने उनसे कहा, तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है। तुम्हें अपने जीवन से इस प्रकार खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ना ही गंगा देवी का अनादर करना चाहिए। यह शब्द सुनकर माधव प्रभु अचंभित रह गए और पितृतुल्य भाव देखकर अत्यंत दीनता का अनुभव करने लगे। माधव प्रभु मन ही मन विचार कर रहे थे, श्रील गुरुदेव को यह सब कैसे ज्ञात हुआ? संभव है किसी ने कुछ बताया हो। माधव प्रभु ने अर्जुन और पीताम्बर के निकट जाकर पूछा, क्या तुमने गुरुदेव को हमारे गंगा स्नान के विषय में कुछ बताया था? माधव प्रभु ने उन्हें अपने डूबने की बात नहीं बताई थी। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं नहीं, हम गुरुदेव को क्यों बताएंगे? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? माधव प्रभु ने कहा, हाँ हुआ है। जब मैं तैर रहा था तो तुमने कुछ देखा? उन्होंने कहा, नहीं। माधव प्रभु ने कहा, जब मैं तैरकर वापस आ रहा था तो डूबने लगा था। अर्जुन ने कहा, तुम उसी समय ही वापस क्यों चल दिए? हमने दूसरे तट पर पहुंचकर कुछ समय विश्राम किया था, तब वापस लौटने के लिए तैरना आरंभ किया था। तुम उसी समय ही चल दिए, इसलिए तुम्हें असुविधा हुई। हमने गुरुदेव को कुछ भी नहीं बताया था। माधव प्रभु विचार कर रहे थे, गुरुदेव को कैसे ज्ञात हुआ? उनके मन में केवल एक ही बात आई, निश्चित रूप से गुरुदेव साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने हरिनाम करते हुए मुझे नदी के प्रवाह में संघर्ष करते हुए देखा है, अन्यथा उन्हें कैसे ज्ञात हुआ? डूबते हुए जब मैं गुरुदेव को स्मरण कर रहा था तो मैंने ही उनको ध्यान और हरिनाम जप करते हुए बाधा दी होगी। तो इस स्थान पर हमारा वैभव 42 समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम लोग वैभव 43 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कार्तिक में वृंदावन वास तथा वृंदावन में श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ की स्थापना। आशा करता हूँ कि इस सेवा से आप सभी भक्त प्रसन्न होते हो और मुझे आशीर्वाद देते हो।
ताकि मैं निरंतर आप सभी भक्तों की ऐसे ही निरंतर सेवा करता रहूं और आप सभी भक्तों की और विशेषकर हमारे प्रिय गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयास कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।